बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है थेवेनिन थ्योरम। Thevenin theorem said that any linear circuit containing several voltages and resistances can be replaced by just one single voltage in series with a single resistance connected across the load. अगर हमारे पास एक सर्किट हो जिसमें सेवरल वोल्टेज सोर्सेस हो और रेजिस्टेंसेस हो तो थेवेनिन थ्योरम उस सेवरल वोल्टेज को एक सिंगल वोल्टेज में रिप्लेस कर लेता है और सेवरल रेजिस्टर को जो है वो एक रेजिस्टर में जो कि उस वोल्टेज सोर्स के सीरीज में होता है उसमें रिप्लेस करता है और फिर वो जो है कनेक्ट होता है लोड रेजिस्टर के साथ आरएल के साथ। अगर हम सर्किट में देख ले जो हमने ये थ्योरी देख ली तो सर्किट में इस तरह हमारे पास रिप्रेजेंट होगा। एक जितने भी सोर्सेज है जो वोल्टेज सोर्सेस है वो रिप्लेस हो जाएगा वीथेवेनिन में एक वोल्टेज सोर्स में। जितने भी रेजिस्टेंस है नेटवर्क में वो रिप्लेस हो जाएगा एक रेजिस्टेंस में आरथेवेनिन में और उसके साथ जो है आरएल लोड कनेक्ट होगा। तो ये हमारे पास थेवेनिन थ्योरम जो है ये कहता है कि इस तरह एक सर्किट एक नेटवर्क को हम सॉल्व करेंगे। अब हम देखते हैं थेवेनिन थ्योरम के स्टेप्स। जो फर्स्ट स्टेप है हमारे पास थेवेनिन थ्योरम का वो है रिमूव आरएल। अगर लोड रेजिस्टर से वो हम रिमूव कर लेंगे स्टार्ट में और हम जो है वीथेवेनिन फाइंड करेंगे। वीथेवेनिन जो है उसको हम ओपन सर्किट भी कहते हैं, ये हमारे पास ओपन सर्किट के बराबर होता है तो वो हम वीथेवेनिन सेकंड स्टेप में फाइंड कर लेंगे। और थर्ड स्टेप जो है उसमें हम आरथेवेनिन फाइंड करेंगे जो हमारे पास आर इक्विवेलेंट होगा जो वो हम फाइंड करेंगे। और उसके लास्ट में वीथेवेनिन आरथेवेनिन वो सब कुछ फाइंड करने के बाद हम जो थेवेनिन नेटवर्क है वो ड्रा कर लेंगे। तो अब हम एक नेटवर्क देखते हैं और वो उस पर हम थेवेनिन थ्योरम जो है अप्लाई करेंगे और उस नेटवर्क को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये हमारे पास एक नेटवर्क दिया गया है जिसमें वोल्टेज सोर्स जो है वो 30 वोल्ट है, उसके सीरीज में रेजिस्टर लगा हुआ है 3 ओहम, फिर एक करंट सोर्स है 5 एम्पियर, रेजिस्टर है 4 ओहम 8 ओहम और यहाँ पे हमारे पास आर एल है जो कि लोड रेजिस्टेंस है। अब हम इसमें थेवेनिन थ्योरम अप्लाई करके इसमें आरथेवेनिन और वीथेवेनिन फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम आरथेवेनिन फाइंड करते हैं और उसके लिए हमारे पास जितने भी सोर्सेस है उसको हम ऑफ कर देंगे। तो ऑफ करने का मतलब यह है कि जो वोल्टेज सोर्स है वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और जो करंट सोर्स है वो ओपन सर्किट हो जाएगा। तो ये वोल्टेज सोर्स शॉर्ट सर्किट हो इस तरफ बन जाएगा, ये जो है 3 ओम रेजिस्टर आ जाएगा और ये ओपन सर्किट हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे हमने इसको शो भी नहीं किया क्योंकि ओपन सर्किट का कुछ फायदा नहीं है हमारे पास। उसके बाद जो है ये 4 ओहम रेजिस्टर है ये हमने शो कर दिया यहाँ पे और ये 8 ओहम रेजिस्टर है तो इसको हमने शो कर दिया। तो ये और ये रेजिस्टर हमारे पास पैरेलल में हो जाएंगे 3 इंटू पैरेलल विथ 4 ओहम। तो 3 मल्टीप्लाई बाई 4 डिवाइड बाई 3 प्लस 4 तो ये हमारे पास आ जाएगा कैलकुलेशन के बाद 1.71 ओहम। तो ये रेजिस्टर जो है अभी ये दोनों की जगह हम एक ड्रा कर लेंगे जो कि इस 8 ओहम के साथ सीरीज में आ जाएगा। तो 1.71 ओहम, ये यहाँ पे हमारे पास पॉइंट है प्लस नहीं, ये मिस्टेक हो गया है। 1.71 ओहम प्लस 8 ओहम तो ये ऐड होके 3.71 हमारे पास आ जाएगा जो हमारे पास आरथेवेनिन है। तो इस तरह हमारे पास आरथेवेनिन फाइंड हो गया। अब हम वीथेवेनिन फाइंड करेंगे सर्किट में। तो ये हमारे पास वो सर्किट है जिसको हमने दोबारा ड्रा किया है और यहाँ पे जो करंट आ रहा है उसको हमने I1 नाम दे दिया और यहाँ पे जो इस साइड से जा रहा है उसको I2 नाम दे दिया और ये जो यहाँ से निकल रहा है उसको हमने I3 नाम दे दिया। तो यहाँ पे जो रेजिस्टर है जो लोड रेजिस्टर है इस जगह पे हम वीथेवेनिन फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हम ओपन सर्किट ले लेंगे, जो रेजिस्टर है वो हम रिमूव कर लेंगे स्टार्ट में। जब यहाँ पे ये ओपन सर्किट हो जाएगा तो उस वजह से यहाँ 8 ओहम के क्रॉस भी जो करंट फ्लो करेगा वो 0 होगा। तो इस वजह से यहाँ पे जो करंट है वो फ्लो नहीं करेगा 8 ओहम के क्रॉस, इसलिए ये हमारे पास 0 एम्पेयर करंट हो गया यहाँ पे। तो करंट अगर फ्लो नहीं कर रहा तो उस वजह से जो वोल्टेज ड्रॉप है वो भी नहीं होगा वो यहाँ पे। तो इससे जो हमारे पास इक्वेशन बनता है यहाँ पे जो है वो VA जो है VC के बराबर हो, क्योंकि जो वोल्टेज अगर यहाँ पे नहीं है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो वोल्टेज है तो वो सेम यहाँ पे भी होगा और वो फाइंड करने से हमारे पास वीथेवेनिन भी खुद बहुत फाइंड हो जाएगा। अगर VC हम फाइंड कर लेंगे तो वो जो है हमारे पास वीथेवेनिन के बराबर होगा। तो यहाँ पे हम KCL अप्लाई करते हैं किरचॉफ्स करंट लॉ। तो किरचॉफ्स करंट लॉ हमारे पास कहता है करंट एंटरिंग इनटू द नोड इज इक्वल टू करंट लीविंग द नोड। तो ये हमारे पास I1 भी एंटर होता है I2 भी एंटर होता है। तो इन दोनों को हमने प्लस I1 प्लस I2 ले लिया और ये लीव करता है तो इसको हमने माइनस I3 ले लिया इज इक्वल टू 0। तो बेस्ड ऑन ओ हम I इज इक्वल टू V बाई आर, तो इसको हम रिप्लेस कर लेंगे V बाई आर पे। अगर हमारे पास करंट की वैल्यू है तो वो डायरेक्ट लिख लेंगे, अगर वैल्यू नहीं है तो हम उसको रिप्लेस कर लेंगे V बाई आर में। यहाँ पे I1 हम देखते हैं तो I1 हमारे पास हो जाएगा, ये भी वोल्टेज है ये भी वोल्टेज है, 30 माइनस VC डिवाइडेड बाई आर जो है वो 3 ओहम है। तो ये हमने 3 ओहम लिख दिया।
I2 जो है डायरेक्ट हमारे पास 5 एम्पेयर करंट है तो वो हमने लिख दिया, माइनस I3 जो है वो है VC डिवाइडेड बाई 4, क्योंकि VC हो गया और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है, जो वोल्टेज है वो ऑलरेडी हमने बता दिया कि VA का जो वोल्टेज है तो वो 0 है, तो VC माइनस 0 डिवाइडेड बाई 4, तो ये हमने इस तरह शो कर दिया। अब हम इसका LCM लेके इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हमने इसका LCM ले लिया जो कि 12 आ गया, और इस LCM से सॉल्व करके ये हमारे पास 4 इंटू 30 माइनस VC प्लस 12 इंटू 5 माइनस 12 VC डिवाइड बाई 4 इस तरह आ गया। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे सबके साथ इस तरह, ये वाले सब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा, और इसके बाद जो है हमारे पास दोनों साइड पे हम 12 मल्टीप्लाई कर लेंगे तो, और इन दोनों को और इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो ये माइनस 7 VC प्लस 180 इज इक्वल टू 0, ये आ जाएगा इस तरह। तो इसके बाद हम जो है इसको ये माइनस 7 VC प्लस 180 इज इक्वल टू 0 है हमारे पास, तो 180 को इस जगह पे जोड़ देंगे और 7 VC को दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, और 7 से दोनों साइड को डिवाइड करके ये हमारे पास VC आ जाएगा जो कि V7 के बराबर है। तो अब हम एक सर्किट ले लेंगे, उस पर हम ये जो थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट है उस पर हम ये शो कर लेंगे। तो ये वोल्टेज V का 25.7 वोल्ट है, और थेवेनिन जो है 9.71 जो पहले आया था वो लिख दिया हमने, और RL हमें दिया गया है 4 ओहम नेटवर्क में, तो उसके अक्रॉस हम IL फाइंड करेंगे। IL फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला है I इज इक्वल टू V बाई R, और जो R हम लेंगे वो टोटल रेजिस्टेंस लेंगे। तो टोटल रेजिस्टेंस मतलब ये है कि ये सीरीज में है तो R प्लस RL जो है हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा, और V हमने ऑलरेडी फाइंड कर दिया तो ये V 25.7 है। तो इसको हम डिवाइड करके हमारे पास जो आंसर आएगा वो 1.87 एम्पेयर आ जाएगा, जो कि लोड करंट है। RL के अक्रॉस जो करंट है वही है हमारे पास। तो ये हमने आज देख लिया थेवेनिन थ्योरम। इससे पहले हमने नॉर्टन थ्योरम देखे, सुपरपोजिशन थ्योरम देखे, कैपेसिटर इन सीरीज इन पैरेलल देखा है, रेजिस्टर इन सीरीज इन पैरेलल देखा है। और भी अगर आपको किसी भी टॉपिक में मसला हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके लिए उसमें डिटेल वीडियो बनाऊंगा जिससे आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। इसमें भी आपको कुछ मसला हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको रिस्पॉन्स करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।